अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पिछले भाग में आपने सुना सीता जी अपने 2 बच्चों के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम में निवास करती हैं। दोनों बच्चे लव और कुश धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। वाल्मीकि जी रामायण की रचना शुरू कर देते हैं और लव और कुश रामायण को वीणा पर कभी कभी सभी लोगों को सुनाते हैं। आगे की कहानी इस प्रकार है। सीता के वनवास को बीत गए कुछ वर्ष, सीतापति के हृदय का गया नहीं संघर्ष। गुरु आश्रम में एक दिन बैठे थे सुख कंद, योग वशिष्ठ महान मुनि कहते थे सानंद। अनिल अनल जल धरणि नभ इन सब का कर मेल, विश्व नियंता ने किया निर्मित यह जग खेल। चैतन्य और जड़ भागों में बांटा संपूर्ण सृष्टि को है, नियमित विधान के भीतर ही रखा संपूर्ण सृष्टि को है। निर्माण किए हैं पंच तत्व तो 10 इंद्रियां बनाई हैं, जड़ में चैतन्य मिला कर यो नाना योनियां बनाई हैं। अपने ही अंशों को उनमें ले आता है ले जाता है, लीलामय अपनी इच्छा से लीला इस भांति दिखाता है। अंश मिला जब प्रकृति से तब कहलाया जीव, ज्ञान हुआ तो हो गया वह ही करुणा सीव। वास्तव में जीव ब्रह्म ही है, बेपट का पट है पड़ा हुआ। जिस तरह मृत्तिका से घटया भूषण सुवर्ण है बना हुआ। जब तलक बिंदु को ज्ञान न हो तब तलक बिंदु कहलाता है। हो गया ज्ञान तो क्षण भर में बिंदु ही सिंधु कहाता है। पर ऐसा ज्ञान मिले क्यों कर, सामने प्रकृति का चक्कर है। यह भूल भुलैयों वाला पथ अत्यंत कठिन है दुस्तर है। जब तलक जीव को माया में क्षण भर भी चैन न आता है, तब तलक साधनों के द्वारा चंचल चित्त शांत न पाता है। योग यही साधन यही वश हो जाए चित्त, तीर्थाटन पूजन भजन है सब इसी निमित्त। चित्त के उलझे फंदों ही की कड़ियों को जो सुलझाता है, वह ही योगेश्वर कहलाकर अपने स्वरूप को पाता है। चित्त ही में घर घर वालों का वसुधा का मोह समाया है। इस जगत जाल में बार बार जिससे प्राणी भरमाया है। सब कर्म जगत के करते हैं, चित्त पर भी पूरा
शासन है। सच्चे सम्राट वही तो है जिन पर ऐसा सिंहासन है। चित्त स्वप्न में भी नहीं हुआ किसी का मीत, रखता ऐसी प्रीति यह ज्यों बालू की भीत। तुम तो अद्वैत खंड अमर अज अविच्छिन्न अविनाशी हो। जिस जगह चित्त की पहुँच नहीं उस महान पद के वासी हो। धोखा है जहाँ जीव माया या नाम रूप का गुण ना है वही बोधमय शांति धाम। कहना है जहाँ न सुनना है। गुरु ग्रह में जब इस तरह होता था सत्संग, किया प्रकृति ने उस समय थोड़ा सा रसभंग। घबरा कर आए लखन बोले हे अवधेश, पाप पंक में धस गया सारा अवध प्रदेश। कुछ दिन से मैं यह देख रहा कौशल ने रंग बदल डाला। जिस गति से अब तक चलता था वह सारा ढंग बदल डाला। हम भी हैं और अवध भी है, पर उस शोभा की छटा नहीं। अपने अपने कर्तव्यों का अब ध्यान प्रजा को रहा नहीं। जिसके प्रताप से सृष्टि नियम नियमित प्रकार से चलता था, जिसके शासन से शासित हो सूरज चढ़ता था ढलता था। राजा तो वही आज भी है, पर आज राजश्री रोती है। सावन में लुएं चलती हैं, फागुन में वर्षा होती है। वर्णाश्रम धर्म कर्म बदले, कुछ नीति नियम बंधन न रहा। वह निश न रही वह दिन न रहे, वह श्रम न रहा वह जन न रहा। विस्मय है कुछ काल में बदल गए सब धर्म। पेट पालना रह गया जीव मात्र का कर्म। जो अंग वेद पाठी था वह बकवादी होता जाता है। जो वर्ण देश का रक्षक था वह व्यसनी होता जाता है। जो जाति दिव्य व्यवसायी थी वह व्यभिचारों में धाई है। जो जाति सबों की सेवक थी वह सबके ऊपर आई है। जो ब्रह्मचर्य व्रतधारी थे लौकिक सुख उनका कर्म हुआ। पत्नी व्रत रखने के बदले पत्नी त्यागन ही धर्म हुआ। बालक लड़ते हैं वृद्धों से, आदर सम्मान नहीं करते। वृद्धों में पिछली बातें हैं, आगे का ध्यान नहीं करते। मूर्खों का आदर होता है, पंडित धिक्कारे जाते हैं। पाखंडी पापी दुष्ट लोग स्वामी की पदवी पाते हैं। जो हाथ स्वयं थे कलाकार वह अब आश्रित हैं औरों के। अपने तो उद्यम खो बैठे लोभी हैं झूठे कौरों के। केवल मौखिक ही नहीं कहता हूँ मैं नाथ,
देता एक प्रमाण हूँ समाचार के साथ। तो जब रामचंद्र जी अपने गुरु के साथ सत्संग में व्यस्त थे, उस समय लक्ष्मण जी आते हैं और प्रजा का हालचाल बताते हैं कि काफ़ी अव्यवस्था है प्रजा में। दुर्भिक्ष इस तरह बार बार पड़ते थे नहीं, अयोध्या में पितु के जीते जी पुत्र कभी मरते थे नहीं। अयोध्या में पर आज राज द्वारे पर ही दुख बैठा धरना दिए हुए। रोता है एक वृद्ध ब्राह्मण मृतदेह पुत्र की लिए हुए। जब सृष्टि नियम में कहता वह ऐसा परिवर्तन होता है, तो एकमात्र उत्तरदाता राजा या शासन होता है। हठ पूर्वक यह भी कहता है मैं अपना न्याय चुकाऊंगा, जीवित बेटा ले जाऊंगा या प्राण गंवा कर जाऊंगा। लखन लाल की बात सुन उठे रमा निवास, आए गुरुवर के सहित उस ब्राह्मण के पास। देखा जब रघुराज को आता अपनी ओर, व्याकुल ब्राह्मण ने कहे ऐसे वचन कठोर। हो चुके सगर रघुराज दिलीप, क्रम कभी न यह देखा अपना। जीता रह जाए बाप और मरता देखे बेटा अपना। हे राम तुम्हारे शासन में सब नियम बदलता जाता है। जी जलता है सूरज कुल का, सूरज अब ढलता जाता है। चुभे राम के हृदय में ब्रह्म वाक्य हो शूल, गुरु से पूछा किस लिए हुआ नियम प्रतिकूल। श्री वशिष्ठ जी हो गए ध्यान मग्न कुछ काल, तदुपरांत कहने लगे इस प्रकार सब हाल। वास्तव में एक शूद्र बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है। विंध्याचल के गौहर वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। इस अनाधिकार ही के कारण सब नियमित क्रम संवरण हुआ। दुर्भिक्ष अयोध्या में आया, ब्राह्मण बेटे का मरण हुआ। गुरुवर के यह वाक्य सुन प्रभु हो गए अधीर, तुरत चढ़ाया क्रुद्ध हो निज धनवा पर तीर। एक वाण से शूद्र का जब ही चढ़ाया शीश, ब्राह्मण का बेटा उठा कहता जय जगदीश। चला गया ब्राह्मण जब ही पुत्र सहित सानंद, तब गुरुवर्य वशिष्ठ से बोले करुणा क्रंद। किस लिए दास के शासन में ऐसा अंधेर हुआ भगवन, जो अनधिकार का शूद्रों के हृदयों में बीज उगा भगवन। वह क्या काली करतूतें हैं जिनसे कुरीतियाँ आई हैं। निर्मल अंबर पर कौशल के यह श्याम घटाएं छाई हैं। पूजनीय अब तक रहे वेदादिक सदग्रंथ, पर अब पैदा हो रहे नाना कल्पित पंथ। हरि मंदिर बने मौज मंदिर, तीर्थों में पाप प्रविष्ट हुआ। परहित करना भूला समाज, पर धन हरना ही इष्ट हुआ।
जिसको देखो उसके भीतर स्वार्थ ही स्वार्थ है दिख रहा। बच्चा बच्चा समाज का प्रभु केवल अपना हित सीख रहा। अपनाया अपनों से स्नेह सीमित हो अपनी बाखर में। बंदी हो गया देश का हित अपने हित के बंदी घर में। नेताओं में यह विष फैला क्यों मेरा ऊंचा नाम नहीं। जनता स्वतंत्र हो कहती है नेताओं का कुछ काम नहीं। यह सब चक्कर कुछ ऐसा है जिसने अनीति भर डाली है। रजनी का दिन कर डाला है, दिन की रजनी कर डाली है। यह सुनकर गुरु ने कहा सुन लो कारण ठीक। ब्राह्मण के वध से गई बिगड़ धर्म की लीक। कैसा ही कर्महीन नास्तिक पापों से मंडित था रावण। फिर भी पुलस्त्य कुल में था, ब्राह्मण था पंडित था रावण। उसको तुमने क्षत्रिय होकर संघारा जो युद्ध स्थल में। वह ब्रह्म पाप वह ब्रह्म दोष आकर बैठा है कौशल में। प्रभु बोले उस पाप से किस विध हो उद्धार। हो सकता है यज्ञ से गुरु ने किया विचार। तो इस प्रकार गुरु वशिष्ठ रामचंद्र जी को समझाते हैं, उनको बताते हैं कि अयोध्या में इस तरह की परिस्थितियाँ क्यों हो गई हैं, वहाँ पर अधर्म क्यों हो रहा। और वह कहते हैं कि तुमने क्षत्रिय होकर एक रावण जो पंडित और विज्ञानी था उसका वध किया है। उसके पाप की वजह से तुम्हारे राज्य में यह सब हो रहा है। और वह उनको सुझाव देते हैं कि उस पाप के दोष से मुक्ति पाने के लिए रामचंद्र जी को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। रच जाए यज्ञ यदि अश्वमेध तो सारी बाधाएं जाए। आनंदामृत धाराएं फिर यह श्याम घटाएं बरसाए। पृथ्वी पर अपना देश धार्मिक तत्वों का नेता है। अपने सब दुष्कर्मों को यह यज्ञों द्वारा धो देता है। जब जब आपत्ति देश पर हो तो यज्ञ रचा देते हैं हम। अपनी प्रत्येक कठिनता को इस भांति हटा देते हैं हम। वर्षाहित वर्षा यज्ञ यहाँ पुत्रेष्टि पुत्र के हेतु यहाँ। नाना यज्ञों का है विधान बतलाओ जग में और कहाँ। अतएव पाप के संकट को पुण्यों से आज हटाना है। कर अश्वमेध कौशल का फिर जग में डंका बजवाना है। जो आज्ञा कह कर चले हर्ष सहित अवधेश। कहा मार्ग में लखन ने मैं भी कहूँ नरेश। गुरुवर का कथन सत्य ही है मतिगत भी यही कहती है। पर मुझे और ही एक बात अवनति का मूल दिखती है। निर्दोषिन सीता त्यागी है यह बात आप भी जान रहे। सतवंती के निर्वासन पर राजाधिराज कुछ ध्यान रहे। उन गीली दुखती आँखों को
करुणेश भूल ही जाएंगे। 100 अश्वमेध करने पर भी कौशल में कुशल न पाएंगे। इन वचनों से लखन के विकल हुए रघुवीर, नयनों ने ही दिया दे उत्तर भर कर नीर। पहुँचे राजद्वार पर ज्यों ही राजा राम, आज्ञा दी आरंभ हो अश्वमेध का काम। नागर दल ने नाना विधि से नगरी को नया बना डाला। नूतन नूतन निर्माणों से सुरपुर की भांति सजा डाला। मणियों मोतियों माणिकों से जगमग जब अवध सुहाता था। निशि में निशिनाथ लजाता था, दिन में दिन कर सकुचाता था। सजा रहे थे देश जब देशभक्त सहलाद, भेज रहे थे भरत भी सभी जगह संवाद। गणपत सुरपति आदिक सब सुर आए उस समय अयोध्या में। यम काल वरुण मारुत कुबेर छाए उस समय अयोध्या में। वाणी रुद्राणी इंद्राणी संपूर्ण शक्तियाँ भी आई। महिलाओं जैसा वेश बना रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी आईं। गौतम कणाद जावाली कपिल अंगिरा अगस्त्य पधारे हैं। कश्यप पाराशर याज्ञवल्क भृगु अत्रि पुलस्त्य पधारे हैं। नल नील द्विविद अंगद समेत किष्किंधापति सम्मिलित हुए। त्रिजटासुर सा के साथ साथ श्रीलंकापति सम्मिलित हुए। कहना है यही महोत्सव में सब सुरमुनि मंडल आया है। नरवानर दल रजनीचर दल भूपति भूसुर दल आया है। एक होर हो रहा था अतिथ जनों का मान, उधर दूसरी दिशि हुआ विधिवत यज्ञ विधान। सरयू के तीर यज्ञ वेदी रच गई पूर्ण सुघराई से। तब अंतरंग में कुछ ऋषि मुनि बोले रघुवर रघुराई से। अवधेश यज्ञ के होने में आपसी धर्म की उलझन है। पत्नी बिन यज्ञ अधूरा है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। फलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिनी भी साथ रहे। बलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिनी भी साथ रहे। यदि जीवित हो जानकी कहीं तो उनको बुला लिया जाए, अथवा करने को यज्ञ पूर्ण दूसरा विवाह किया जाए। शब्द दूसरे व्याह के सुने क्लेश के साथ, दीन भाव से उसी क्षण बोले दीनानाथ। राघव पर बड़ी कृपा होगी ऐसी न आप आज्ञा करिए। अन्यथा वचन उल्लंघन का पहले अपराध क्षमा करिए। छिन जाए सारा राजपाट, हो जाऊं रंक न डरता हूँ। सौगंध पूज्य चरणों की है, मैं सत्य सत्य ही कहता हूँ। चाहे यूं ही रह जाए यज्ञ, निज निज ग्रह नृप मंडल जाए। चाहे सूरज कुल का सूरज
अपमान निशा में ढल जाए। हिमगिरि हो चाहे ज्वालामुख, विंध्याचल चाहे चल जाए। ज्वाला हो जाए सरयू जल, सरयू जल चाहे जल जाए। बन जाए सिंधु चंद्रमाया, चंद्रमा सिंधु में पट जाए। मेदिनी रसातल में पहुँचे, तल वितल तलातल फट जाए। इतना विप्लव होने पर भी ऐसा उत्साह नहीं होगा। कौशलपति का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा। तो ऋषि मुनि रामचंद्र जी को बोलते हैं कि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं हो सकता, या तो पत्नी को खोज कर लाया जाए यज्ञ के लिए, और या फिर रामचंद्र जी दूसरा विवाह करें, तभी यह यज्ञ संपन्न हो सकता है। इस बात पर रामचंद्र जी बहुत दुखी हो जाते हैं और वह बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सबको बोलते हैं कि इस बात पर चाहे ऋषि मुनि सारे नाराज हो जाएं, पूरी दुनिया पूरा संसार ऊपर नीचे हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर वह दूसरा विवाह नहीं करेंगे। पंचों में जिसको दिया अर्ध भाग का ठौर, उसका आसन विश्व में कैसे लेगी और। स्वामिनी जो अर्ध भाग की है अर्धांगिन वही एक अपनी, वामांग जिसे बिठलाया है वामांगिनी वही एक अपनी। नारी के लिए एक पतिव्रत जब वेद शास्त्र ने गाया है, तो पुरुषों को भी पत्नी व्रत गुरुजन ने एक बताया है। नारी को तेल नहीं चढ़ता जब दूजी बार आर्य जन्म में, तो नर को भी वर्जित है फिर कंगन का भार आर्य जन्म में। इस कारण व्रत या इष्ट सदृश है आन एक गठ जोड़े की, दो दिल हिल मिल कर रखते हैं यह शान एक गठ जोड़े की। इस प्रकार जब राम का सुना हृदय उद्गार, मुनिमंडल में भी हुआ थोड़ी देर विचार। सबकी सम्मति से हुआ निश्चित तभी विधान, सोने की सीता बने लेवा मांग स्थान। सरयू के तट शुभ समय छिड़ा यज्ञ का काम, मुखमंडल में मुदित मन बैठे राजा राम। तो इस प्रकार फिर निश्चय हुआ कि सोने की सीता जी बनवाई जाए और वही रामचंद्र जी के वामांग बैठकर यज्ञ में सम्मिलित होंगी। बोले वशिष्ठ हे भरत लाल, अब लाओ विश्व विदित घोड़ा, श्वेतांग श्याम कर्णों वाला, श्रुति और शास्त्र वर्णित घोड़ा, जो विश्व विजय करके आए, पृथ्वी के भूप पराजित हो। जय जयी बने जिससे रघुवर, विश्वंभर पद पर शोभित हो। जो आज्ञा कह कर चले कैकेयी के लाल, वर्णित घोड़ा यज्ञ में ले आए तत्काल। तब किया विधान सहित पूजन, उस घोड़े का रघुराई ने, माथे पर उसके पत्र एक लिख कर बांधा रघुराई ने। कौशलपति अब सम्राट हुए, जग की जनता स्वीकार करे। जो कोई घोड़ा रोके वह रण में लड़ना स्वीकार करे।
इस तरह यज्ञ का श्याम कर्ण अब सज धज कर तैयार हुआ। जो पहली बार किधर जाए यह मुनिगण मध्य विचार हुआ। कुछ ऋषियों ने रघुराई से निज व्यथित हृदय की व्यथा कही। लवणासुर के अन्यायों की न्यायी नृप से सब कथा कही। फिर मत देकर अनुरोध किया पहले यह अश्व उधर जाए। सब भार भूमि का रहा सहा लवणासुर वध से हर जाए। सुनते ही ऋषि कष्ट को पिघले राजीव नैन। बोले श्री शत्रुघ्न से रघुवर ऐसे बैन। भाई जो खल दल मुनियों को संकट विपत्ति का दाता है। पृथ्वी मंडल में वह मेरा पहला बैरी कहलाता है। इस अश्वमेध द्वारा उसका सब मद हरना आवश्यक है। अपने जीवन में पाप रहित पृथ्वी करना आवश्यक है। इस हेतु लवणपुर में जाकर लवणासुर से संग्राम करो। यदि नहीं दुष्टता छोड़े वह तो उसका काम तमाम करो। सुनते हो वर के कारण से वह सहज न मारा जाएगा। लो यह अमोघ शर ले जाओ इससे संहारा जाएगा। यह कहकर मंत्र सहित प्रभु ने शर दिया शत्रुघ्न के कर में। सुरराज इंद्र के वज्र तुल्य वह सजा शत्रुघ्न के कर में। फिर बोले नाथ सुबाहु सहित प्रिययूप केतु को ले जाना। अपने इन दोनों पुत्रों को उसके पुत्रों से लड़वाना। व्याधे को वध कर हे भैया ऋषि वध का बदला ले लेना। नगरी को दो भागों में कर दोनों पुत्रों को दे देना। तो इस प्रकार रामचंद्र जी शत्रुघ्न को समझाते हैं कि तुम अपने दोनों पुत्रों के साथ लवणासुर के संग्राम के लिए वहां जाओ। शत्रुघ्न के दो पुत्र सुबाहु और यूप केतु इन दोनों पुत्रों को साथ ले जाने की आज्ञा रामचंद्र जी देते हैं और कहते हैं कि अपने इन दोनों पुत्रों को लवणासुर से लड़वा करके उन दोनों पुत्रों को वहां का राज्य आधा आधा दे देना। जो आज्ञा कह बड़ों को सादर ना कर माथ। शत्रुघ्न को शत्रुघ्न चले मना गणनाथ। गज के समान रण मत सुभट जब चले राम की जय करके। तब काँप उठे भयभीत हुए छल और पाप दुनिया भर के। आगे आगे था यज्ञ अश्व पीछे अश्वारोही दल था। शत्रुघ्न मध्य में थे रथ पर सब ओर गजारोही दल था। रथ के भीतर दाएं बाएं रिपुसूदन तनय सुहाते हैं। मानो भुज दंड काल के यह संसार जीतने जाते हैं। सुरगण यह शोभा देख देख आनंद भरे उमड़ाते हैं। रघुवर की जैसे वीरों में उत्साह अपूर्व बढ़ाते थे। इस भांति अश्व के साथ कटक आया लवणासुर नगरी में।
मानो यम अपने गणों सहित धाया लवणासुर नगरी में। लवणासुर के क्रोध से नेत्र हो गए लाल, अश्व पकड़ने के लिए आज्ञा दी तत्काल। फिर बोला निज सैन्य से इस प्रकार ललकार, वीरों लड़ने के लिए हो जाओ तैयार। क्या अच्छा अवसर हाथ लगा, घर बैठे भोजन आया है। दशरथ सुत ने ज्वालामुख की नगरी पर हाथ बढ़ाया है। इसलिए मुझे यह कहना है, जननी का मान बढ़ा देना। दूधों की धारें पी हो तो शोणित की धार बहा देना। इतना सुनते ही हुआ सब खल दल तैयार, लड़ने को आगे बढ़ाकर भीषण जयकार। रावण ने कुंभी नसी बहन सादर जिसके पितु को दी थी, जिस मधुसूत ने तप में तप कर शंकर से बड़ी शक्ति ली थी। रण में भिड़ जाने का साहस जब उससे किया शत्रुघ्न ने, तब रघुवंशी के जीवन का जयकार सुनाया सुरगण ने। वीर केसरी की तरह उधर शत्रुघ्न लाल, बोले अपनी सैन्य से इस प्रकार तत्काल। इतने ही में आ गया निश्चर दल उत्तंड, तभी वीरता से भिड़ा कौशल कटक प्रचंड। मुठभेड़ सुजन की दुर्जन से उस जगह बड़ी विकराल हुई, तीखे तीरों की वर्षा से फिर आज मेदिनी लाल हुई। पृथ्वी डोली आकाश हिला, तिस पर भी टोली डटी रही। रसिया वीरों के फागुन में यह रण की होली मची रही। पल में खल का वह गया नीर समान घमंड, खंड खंड होने लगा निश्चर कटक अखंड। श्री यूप केतु के हाथों में क्षण में रिपु केतु समाप्त हुआ। मातंग सुबाहु कुंवर द्वारा वीरों की गति को प्राप्त हुआ। इन दोनों के मर जाने से मर गए हौसले खल दल के। युद्ध स्थल तज कर भाग चले सारे निश्चर रिपुमंडल के। तब लवणासुर ने क्रोध सहित शत्रुघ्न लाल पर वार किया। रघुवंशी ने भी उसी समय वीरोचित विकट प्रहार किया। कुछ त्योरी चढ़ी नेत्र चमके, कुछ शब्द हुआ जब वाण गया। उस लवणासुर से योद्धा का क्षण भर में पापी प्राण गया। जिस समय दुर्ग पर निश्चर के रघुवंश पताका फहराई। पृथ्वी आकाश पुकार उठे, जय कौशलेश जय रघुराई। दो भागों में बांटकर निश्चर राज्य तमाम, विश्वनगर मथुरा धरे रिपुसूदन ने नाम। यूप केतु को कर दिया विश्वनगर का नाथ। मथुरा पुत्र सुबाहु को दी उस समय के साथ। जय पाकर श्री शत्रुघ्न चले दूसरे देश। अश्वमेध का विश्व को पहुँचाने संदेश। होते थे आधीन अब बंधी इस तरह धाक। देश देश के अवध में छाई विजय पताक। उधर शत्रुघ्न कर रहे थे साम्राज्य प्रसार। इधर अवध में राम के होते थे दरबार।
एक दिवस अवधेश ने जोड़ी सभा महान, बैठे सब सामंत गण यथा योग्य स्वस्थान। गुरुजन मंडल द्विज मुनि मंडल, शोभित रघुवर के दाएं था। सुग्रीव विभीषण प्रजा सहित, सारा मंत्री दल बाएं था। पीछे की ओर भरत भैया, रघुवर पर चंवर डुलाते थे। चरणों में बैठे महावीर, पद पद्म दबाते जाते थे। तभी पधारे लखन जी, सादर किया प्रणाम। कहा निवेदन एक है, रघुकुलपति अभिराम। साधु बाल के दो प्रभु, सुंदर शोभा धाम। खड़े हुए हैं द्वार पर लव कुश जिनके नाम। दोनों दोनों वीणाओं पर अनुपम वाणी से गाते हैं। साहित्य और संगीत सहित सीता का चरित सुनाते हैं। इस शुभ अवसर पर उनका भी आना स्वीकार किया जाए। आज्ञा हो जाए सभा ही में, दोनों को बुला लिया जाए। तो रामचंद्र जी का दरबार लगा हुआ है और लक्ष्मण जी आते हैं और बोलते हैं कि दो बच्चे जिनका नाम लव और कुश है, वह सीता का चरित्र गा रहे हैं और कहते हैं कि उनको यहाँ पर बुला लिया जाए सुनने के लिए। लगे सोचने इधर कुछ कृपा सिंधु भगवान, उधर लखन करने लगे लड़कों का गुणगान। बोले दोनों ही सुंदर हैं, मुखड़ों पर तेज विराज रहा। दोनों का एक रूप देख, रवि शशि का मंडल लाज रहा। निर्भय है निरअभिमानी है, निर्लोभी है निश्चल दोनों। कोमल होने पर भी रखते केहरियों का सा बल दोनों। रत्नों का रंग दमकता है, उन धूलि धूसरित चेहरों पर। बाना बनवासी का सा है, पर तेज राजसी मुखड़ों पर। चितवन से क्षत्रियपन के कुछ तौर समझ में आते हैं। कटी पे लटकी लटके नीचे, तरकश के चिन्ह सुहाते हैं। नगरी में उनके गायन से पिता पर श्रद्धा बढ़ती है। जो दृष्टि कभी पृथ्वी पर थी, वह अब अंबर पर चढ़ती है। पिछली घटना पर जनमंडल अति पश्चाताप कर रहा है। सुमिरन की नई सुमरनी पर माता का जाप कर रहा है। इसलिए विदित यह होता है, जादू है उनके बोलों में। अवतीर्ण हुए हैं देवदूत, मानो इन तपसी चोलों में। मणिमाणिक मुक्ता तड़ित, रवि शशि लिए निचोड़। तभी रचयिता ने रचा दोनों का यह जोड़। भस्मी से भरे हुए मुखड़े भावुक मन को चुभ जाते हैं। माया पट के भीतर मानो दो ईश्वर अंश सुहाते हैं। उपमा में एक दूसरे की बस एक दूसरा आएगा। सहसानन भी यदि खोजेगा, तो उन सा उनको पाएगा। छोटी छोटी वीणाओं पर उंगलियां इस तरह जाती हैं, जिस तरह सुरतियां मुनियों की अनहद के पट पर धाती हैं।
बंधता है तार तान का जब, तब राग प्रकट हो जाता है। उन 7 स्वरों का एक ग्राम बस 14 भुवन जगाता है। इसलिए दोबारा विनती है, बुलवाना उनका स्वीकृत हो। ऐसे स्वर्गीय गान द्वारा यह राज सभा भी जागृत हो। बुलवाओ इस तरह का हुआ राज संकेत, आए दोनों बाल के वीणा वाद्य समेत। झपक उठी सारी सभा, देखे जब वे रूप, मानो प्रातः काल की फूट उठी हो धूप। राजा को अपना पूज्य समझ दोनों ही शीश नवाते हैं। तब मंत्री सुघर आसनों पर प्रभु के सम्मुख बिठलाते हैं। आसन पर पीछे से बैठे, पहले हर दिल में बैठ गए। आते ही वह पद प्राप्त किया, आँखों के तिल में बैठ गए। प्रभु ने पूछा कौन हो, बोले संगीतज्ञ, आगे कला बताएगी हैं कितने मर्मज्ञ। राजेश्वर प्रकट रूप में जब 2 बाल तपस्वी प्रस्तुत हैं, फिर प्रश्न कौन हो यह अक्षर, हम दोनों को अद्भुत से हैं। कुछ हंसकर रघुवर बोल उठे, मेरा केवल यह कहना है, तुम किसके सुंदर बालक हो, क्या पूरा नाम पिता का है। उत्तर यह मिला सबों का जो पोषण या पालन हारा है, हम भी उसके ही हैं जग में, जो जग का सिरजनहारा है। प्रभु ने फिर मुस्का कर पूछा, शिशु हो तुम किस गोदी के। तब स्वाभिमान से वे बोले, हम बेटे हैं बन देवी के। किसके चेले हो यह सुनकर उत्साह बढ़ा उन शिष्यों में। गुरुदेव हमारे बाल्मीकि यह कहा करारे शब्दों में। फिर कहा नराज सभा जैसा, हम वाक्य विवेक जानते हैं। रमते 2 साधु बाल के हैं, धुन अपनी एक जानते हैं। इस समय उमंग उठ रही है, कुछ सुनना हो तो सुनिएगा। हम सीता चरित सुनाते हैं, उस पर ही ध्यान दीजिएगा। यह कहकर छेड़े तुरंत वीणाओं के तार। मस्त हो गया एक ही गत पर सब दरबार। मोड मुकड़ियाँ गिटकिरी, तान अलाप मिलाप। प्रकट हुआ साक्षात सब मानो कला कलाप। श्री गणपति को सिर नवा, गुरुवर का धर ध्यान। लगे सुनाने बाल के अपना गीत प्रधान। हार जगत में विदित है मिथिला नामक देश। स्वामी जिसके हैं जनक जग विख्यात नरेश। राजनीति के साथ में ब्रह्म ज्ञान की खान। मिलते हैं जग में नहीं ऐसे नृपति महान। रखा करते देह में देही से जो नेह। उनको ही इस जगत में कहते लोग विदेह। पड़ गया अचानक एक समय भारी अकाल राजधानी में। तब हल लेकर वे ही विदेह आकर डट गए किसानी में। उस समय एक घट के कारण नृप का हल कर से छूट गया। श्री जगत जया अवतीर्ण हुई
भ्रम का भांडा भी फूट गया। तो लव और कुश सीता का चरित्र सुना रहे हैं राजदरबार कि किस प्रकार से सीता का जन्म हुआ। वहाँ से वह कहानी शुरू करते हैं। जिसके भ्रकुटि विलास में लय होता संसार, वही शक्ति बालिका करती चरित अपार। क्या लीला है जो त्रिभुवन में लाखों लीला दिखलाती है, वही मिथिलेश्वर पुत्री को मिथिला में पाली जाती है। पृथ्वी के ऊपर आकर जब अद्भुत सब काम हुए उनके, तब सिया जानकी वैदेही सीतादिक नाम हुए उनके। नित्य प्रति अब जो वही सिया देवी पूजन को जाती थी। पति धर्म और ग्रह की शिक्षा माता के द्वारा पाती थी। पूर्ण शक्ति ने एक दिन परिचय दिया प्रचंड, उठा लिया क्षण मात्र में शंकर का कोदंड। तब बुद्धिमान मिथिलेश्वर ने इस भांति प्रतिज्ञा कर डाली, अब इसे विवाहेगा वही जो हो इससे भी बलशाली। पुत्री ने जिसे उठाया है उस धनवा को जो तोड़ेगा, वही सीता के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। उस दिन ही से जग के योद्धा तोड़ने धनुष को आते थे। टूटना कहाँ पृथ्वी पर से तिल भर भी हटा न पाते थे। थक गए स्वयंवर के रण में जब देश देश के बलधारी, तब विश्वामित्र महामुनि का जीता था एक ब्रह्मचारी। रघुनंदन रामचंद्र ने उस शिव धनवा को तोड़ा है। इस भांति विश्व की विजय सहित सीता से नाता जोड़ा है। ग्रह लक्ष्मी को अवध में यद्यपि मिला था हर्ष, सास ससुर पति भक्ति में बीते थे कुछ वर्ष। पर काल चक्र कारण आगे संपूर्ण सुखों का ह्रास हुआ। कैकेयी द्वारा रघुवर को 14 वर्षों वनवास हुआ। इस समाचार ने सीता की छाती पर वज्र प्रहार किया। उस अवसर विदुषी महिला ने मन में इस भांति विचार किया, जब तन मन अन धन जन जीवन योगी बन 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 धाएगा, तो इस अर्धांगिनी का शरीर महलों में क्या रह पाएगा। हो सकती नहीं कदापि कहीं पानी से लहर पृथक जग में। देखी है कभी किसी ने भी लोचन से नजर पृथक जग में। धाई रघुवर के निकट और नवाया मात, कुछ लज्जा कुछ हट विवश बोली जीवननाथ। कैकेयी माँ की आज्ञा का कैसे पालन हो जाएगा, जब आधा तन बन जाएगा आधा घर पर रह जाएगा। इसलिए जिसे नाथा नथ से संग उसे नाथ ले चलिएगा। पंचों में जिसका हाथ गहा बस उसे साथ ले चलिएगा। रघुवर बोले यह कथन है सब भांति उदार, पर ले चलने में तुम्हें बाधक एक विचार।
सीते तुम शीघ्र लक्ष्मी का तपस्विनी बनाना ठीक नहीं। कोमला कमलनी अबला को बन बन भटकाना ठीक नहीं। वन में फिरते हैं व्याघ्र व्याल, रजनीचर बनचर रहते हैं। कंकड़ पत्थर पूरित पथ है, संकट पग पग पर रहते हैं। सिया नयन में नीर भर रहकर क्षण भर मौन, बोली दासी के लिए अबला कहता कौन। जो पति पद की सेवकनी है वह तो सुखिया से बढ़कर है। जो साथ रहे स्वामी के वह अबला सबला सबसे बढ़कर। जैसी मति गति पति की होगी वैसी ही पत्नी की होगी। पति यदि वन देव बने वन में तो पत्नी वन देवी होगी। स्वामी यदि क्षत्रिय सुत है तो दासी क्षत्राणी बाला है। रघुवीर खलों को तेज रूप तो सीता उनको ज्वाला है। श्री कैकेयी मात ने किया उचित ही काज, होना ही चाहिए था भरत लाल को राज। जो वनचर आदिक के भय से निज पत्नी को तजते हैं, इस बड़ी अयोध्या की रक्षा वह किस प्रकार कर सकते हैं। दासी आज्ञा पालन करने कौशलपुर में रह सकती है, पर इसका नहीं भरोसा है आत्मा उर में रह सकती है। उद्यापन पूजन तीर्थाटन आराधन हे भरतार तुम्ही। इस नैया के पतवार तुम्ही, इस पार तुम्ही उस पार तुम्ही। झड़ी आंसुओं की बंधी बस इसके उपरांत, अच्छा तो तुम भी चलो बोले सीताकांत। तो यह सारी कहानी लव कुश राज दरबार में सुना रहे हैं कि किस प्रकार सीता का जन्म हुआ, किस प्रकार उनका विवाह हुआ रामचंद्र जी के साथ, और फिर किस प्रकार कैकेयी के कहने पर रामचंद्र जी वन में जाते हैं और सीता जी उनके साथ जाती हैं। फिर आगे क्या होता है यही सब वह सुना रहे हैं राज दरबार में। लखन लाल आए तभी सुनकर यह संवाद, वह भी वन संगी बने कुछ विवाद के बाद। तपसी बनकर चले जब लखन जानकी राम, पहली निशि सबने किया तमसा तट विश्राम। आगे चल कर के वट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, तब उतराई के देने में रघुनंदन कुछ लाचार हुए। उस समय अवस्था रघुवर की सीता ने जब अवलोकन की, निज कर से मणिमुद्री देकर कर डाली स्वामी के मन की। कितनी है संसार में ऐसी बुद्धि उदार, निज मन से जो जान ले पति के मन का सार। बिना कहे फिर स्वामी के कर डाले प्रिय काज, जिसमें पति संतुष्ट हो और न जाए लाज। वही अंगूठी लगा जब देने प्रभु का हाथ, चरणों को छू कर कहा केवट ने हे नाथ। कितने ही संत साधुओं को सेवक ने पार लगाया है, सबने ही ज्ञान विवेक दिया, दी नहीं किसी ने माया है। अब तुमसे भी है तपसीवर, वह ही उतराई है लेना। मैंने गंगा को पार किया, तुम भव से पार लगा देना। तदुपरांत रमते रहे वन में सिया निवास, चित्रकूट में कुछ दिनों जम कर किया प्रवास। वहीं भ्रात श्री भरत से भेंटे दया निधान,
दुष्ट जयंता का हरा उसी समय अभिमान। फिर आगे अत्रि से मिलकर जब पंचवटी अपनाई थी रावण की भगनी शूर्पणखा, तब वहीं अचानक आई थी। उस समय विदित यह किसको था, राघव यह कर दिखलाएंगे। लक्ष्मण द्वारा उस नारी के नासिका कर्ण कटवाएंगे। पर बात यहाँ वास्तव यह थी, दुष्ट को दंड दिलाना था, पापों से वंचित रखने को परिपूर्ण कुरूप कराना था। खरदूषण आदिक लड़े आकर विविध प्रकार, किंतु अंत में राम ने दिया सबों को मार। तब वह राक्षसिनी शूर्पणखा घबरा कर पहुंची रावण पर, सब व्यथा सुना डाली अपनी, दोषारोपण कर लक्ष्मण पर। शूरत्व विचार विवेक धैर्य रावण ने सब संवरण किया, तापस का वेश बना डाला, चोरी से सीता हरण किया। उस हरण समय दशकंधर ने जब अपना नाम सुनाया था, तब आदिशक्ति ने भी उसको ज्योतिर्मय रूप दिखाया था। जब पहचाना सीता माँ को, तब सिर ना कर लंका लाया। प्रासादों में अनुचित समझा, वन में अशोक के ठहराया। लंका में रहकर भी सीता थी पतिव्रत में भरपूर सदा, रहता है कमल पत्र जैसे, जल में भी जल से दूर सदा। सिया हरण के राम को हुआ इधर संताप, विरही पुरुषों के सदृश वन में किया विलाप। आगे चल सुग्रीव से बढ़ा मैत्री भाव, वहीं बाली को मार कर उसे बनाया राव। राजा बनते ही वानरपत राज्योन्माद आसक्त हुआ, माया के पति को भूल गया, माया का पूरा भक्त हुआ। तब कौशलपति ने प्रीत सहित कर्तव्य स्मरण कराया था, कपिपति ने सीता खोज हेतु कपिदल सर्वत्र पठाया था। जिस समय अशोक वाटिका में रणवीर पवन सुत पहुँचे थे, तब सती साध्वी सीता के आचरण आँख से देखे थे। छुप छुप कर वह संवाद हुआ, जब रावण लालच देता था, बदले में राज सिंहनी से धिक्कार बराबर लेता था। दशमुख जब कह रहा था, सुन सीता धर ध्यान, मुझसा कोई दूसरा और नहीं बलवान। मैं ही तो ऐसा राजा हूँ जिसके सोने की लंका है, मैं ही तो ऐसा योद्धा हूँ जिसका पृथ्वी पर डंका है। मायापति भी जिसके डर से मायापट में छुप बैठा है, वैदेही वह ही दशकंधर तेरी प्रिय दृष्टि चाहता है। सीता तब कह रही थी, अरे दुष्ट हो मौन, मिथ्या भाषण से भला वीर बना है कौन। मैं वह हूँ जिसने एक समय शंकर का धनुष उठाया था, तू वह है जिसने उस धनु को छूने में भय दिखलाया था। मैं उसकी हूँ
जिसने शिव धन 2 टूक तुरत कर डाला है। तू वह जिसने चोरी से पर नारी को हर डाला है। सहन नहीं दशवदन से हुए जभी ये बैन, खंग खींच ली उसी क्षण लाल कर लिए नैन। बोला जो फिर असभ्यता की तो चंदा सी रह जाएगी। इस तेज खंग की धारा में तृण के समान बह जाएगी। यदि मेरी हो जाएगी तो सब जग में तू जगमग होगी। अन्यथा जीभ के साथ साथ यह गर्दन अभी अलग होगी। कहा गरज कर सिया ने, चुप हो पापी नीच। सिंधु सदा ही सिंधु है, कीच सर्वदा कीच। तू 20 हाथों से अपने यदि खंग तोल कर आएगा तो भी सतवंती सीता के सतपन को डिगा न पाएगा। वंशज पुलस्त्य मुनि का होकर क्यों कुल का नाम डुबाता है। अपनी यह लाल लाल आँखें अबला के लिए दिखाता है। हाय ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ कलंक, चांडालों का आचरण करता है निशंक। वेद ध्वनि वाली वाणी से अपशब्द निकाले जाते हैं। रहते थे जिनमें यज्ञ शुभा, वे हाथ खंग चमकाते हैं। शुभ कर्मों का नेता होकर दुष्कर्मों के घेरे में है। हाँ ब्राह्मण कुल के क्षीण तेज मिट गया किस अंधेरे में है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, छोड़ बुद्धि का पाप। प्रभु के आगे हृदय से कर ले पश्चाताप। अपने को बना पुण्यशाली, सीता को प्रभु के अर्पण कर। अपनी अब तक की करनी को पुण्यों के जल से तर्पण कर। अन्यथा चिताएं देती हूँ, यह खंग तुझे न तारेगी। मक्खियाँ तलक तेरे शब को भिन भिन स्वर से धिक्कारेंगी। वही हुआ जो शक्ति ने दिया दुष्ट को शाप, ले बैठा सब अंत में उसे उसी का पाप। इसके ज्ञाता हैं पवन तनय, फिर स्वयं पवन भी साक्षी है। पृथ्वी नभ के मध्य स्थल में घटना यह प्रकट कर चुकी है। उस लीला के उस काल बाद इस भांति पूर्ण संवरण हुआ। कौशलाधीश के हाथों से लंकाधीश्वर का मरण हुआ। सती सदा सत पर रही, किया सत्य पद प्राप्त। जिसने उसको दुख दिया वह हो गया समाप्त। इतने पर भी राम को हुआ न उसका ज्ञान। आई जब वे सामने कर डाला अपमान। वानर मंडल से भरा पूरा रण की जय का दरबार हुआ। लाखों जीवों के सम्मुख वह सत परिचय का दरबार हुआ। आसन बाईं दिश नहीं दिया श्री जी को जब रघुपति जी ने, तब लक्ष्मण को यह आज्ञा दी उस सतवंती की सतमती ने। देवर कुछ परिचय देना है, इसलिए अग्नि तैयार करो। तुम उपकारी के भ्राता हो, भाभी पर कुछ उपकार करो। आज्ञा के होते होते ही उत्पन्न वहाँ पर अनल हुई। नव चुंबन वाली लपटों से सत की पावक प्रबल हुई।
तब कहा सती ने पति को तज, कल्पना और यदि आई हो, इन आँखों ने यदि इन्हें छोड़ राक्षस पर दृष्टि उठाई हो। जागृति तो क्या सपने में भी प्रभु पद में प्रीति न रखी हो। तुमा ज्वाले मेरा यह तन बस अभी राख की ढेरी हो। यदि सच्ची पतिव्रता हूँ तो आकर साक्षी दो हे माता, सीता को अपने साथ साथ लाकर साक्षी दो हे माता। कह कह कर कूदी पावक में पृथ्वी माता भी दहल उठी। उस सत का परिचय देने को ज्वाला मैया भी मचल उठी। लपटों की लहरों के भीतर लावण्य रूप उत्पन्न हुआ, फिर धीरे धीरे वही रूप सीता समेत संपन्न हुआ। अर्पण कर प्रभु से कहा त्यागो घृणित विचार, निष्कलंकिनी है सिया करो इसे स्वीकार। भ्रम भेद विनाशक माया का जब ज्वाला रूप विलीन हुआ, तब सीता पति के वाम अंग सीता स्वरूप आसीन हुआ। पृथ्वी तल नभ मंडल सारा सतवंती की जय बोल उठा। नीचे सागर ऊपर समीर सीता जी की जय बोल उठा। विजय सहित जब अवध में पहुँचे रघुकुल चंद, गुरु वशिष्ठ द्वारा हुआ राज तिलक सानंद। कहना यह है जिसके सत पर श्री बजरंगी की साक्षी थी, जिसके निर्मल आचरणों की ज्वाला जी ने दी साक्षी थी। राजा होकर दशरथ सुत ने उसको ही बन विजवाया था। मांगलिक अवस्था में उसकी यह न्यायीपन दिखलाया था। हुआ योग्यता पूर्ण यह जिनके द्वारा काम, प्रकटे हैं इस अवध में वे रघुवंशी राम। नाम आपका भी सुना हम दोनों ने राम, वही राम यदि आप हैं तो लीजिए प्रणाम। यह कहकर वीणाएं अपनी कर बंद उठे दोनों गायक। इत्यल्म सुना कर चलने को तैयार हुए दोनों गायक। गीली भीगी अखियाँ से जब देख रहे थे सभी इन्हें, गदगद स्वर से तब प्रभु बोले रोको ठहराओ अभी इन्हें। साध बालकों ने कहा राजेश्वर हो मौन, आते जाते मेघ को रोक सका है कौन। हम रमते हुए तपस्वी हैं, अत्यधिक नहीं भरमाते हैं। जब तक जी चाह रहे या अब जी उचटा तो जाते हैं। ठहराने और रोकने के आदेश उन्हीं पर फबते हैं। जो व्यवसायी गायक जन है, धन पर जो कला बेचते हैं। तो रामचंद्र जी ने दोनों बालकों को रोकने की कोशिश की, परंतु उन्होंने वहाँ पर रुकने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तपस्वी बालक हैं, हम यहाँ पर कला बेचने नहीं आए हैं। और तपस्वी कहीं पर इस तरह से नहीं रुकते, जब तक उनका मन होता है तब तक वह रुकते हैं, और जब मन उनका उचट जाता है
तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। रोके से रुकती नहीं ज्यों गंगा की धार, त्यों ही तत्क्षण चल दिए दोनों राजकुमार। चित्र लिखा सा रह गया वह सारा दरबार, सुनी सबों ने द्वार पर फिर ऐसी झनकार। इस प्रकार दोनों बालक वहां से प्रस्थान करते। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और आगे के अध्याय में लव कुश की वीरता की कथा।